हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम लेके आया हूँ, जहाँ पे आपको खाली ₹125 देने हैं और आपकी जो पेंशन है, वो 5,000 सबको मिलेगी। और अगर आपको कुछ हो जाता है, तो उसके बाद जो आपके नॉमिनी होंगे, जिनको आपने नॉमिनी दिया होगा, उनके खाते में साढ़े 8 लाख रुपए भारत सरकार डाल देगी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही भारत सरकार की स्कीम है। इसका नाम है अटल पेंशन स्कीम। इसको मैं पूरा डिटेल में पहले आपको समझाऊँगा और जैसे मैंने आपको कहा, कैसे आपको 5,000 की पेंशन मिलेगी, कैसे आपके नॉमिनी के अकाउंट में साढ़े 8 लाख रुपए जाएँगे, वो सब आपको डिटेल में समझाऊँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएँगे हमारे, वहाँ पे जाके हमें जॉइन कर लीजिए। प्लस दोस्तों, हमारा व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एपीएस है क्या? इसको अटल पेंशन स्कीम कहा जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो भारत सरकार है, वो इंडियंस को, जो कि इंडिया के लोग हैं, उनको 60 साल की उम्र के बाद एक गारंटीड मंथली पेंशन देती है। ये स्कीम सभी इंडियंस के लिए है, ये मेनली उन लोगों के लिए है जो गरीब लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं और जो वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर्स में। जैसे कि मान लीजिए कोई रेहड़ी लगाता है, कोई मज़दूर है, तो उनको देखते हुए, उनके बुढ़ापे को देखते हुए, उनके 60 साल की एज के बाद ये पेंशन की स्कीम है दोस्तों। 2015-16 के बजट में इसको लाया गया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, कि जो जितने भी अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर के लोग हैं, उनको 60 साल के बाद पेंशन दी जाए। आप किसी भी बैंक में जाके एपीएस अकाउंट खुलवा सकते हो। इसमें आपको 4 तरीके की पेंशन मिलेगी, 1,000 महीने की, 2,000 महीने की, या 3,000 रुपए महीने, या 4,000 रुपए महीने, या 5,000 रुपए महीने। इस तरीके की 5 तरह की आप पेंशन ले सकते हो। जिस तरीके से आप पेंशन लोगे, उस हिसाब से आपको वो अपना जो प्लान है, वो चुनना पड़ेगा। फीचर्स की बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एस्टैब्लिश किया गया था। ये सभी इंडियन सिटीज़न्स के लिए पेंशन स्कीम है और ये गारंटीड स्कीम है, ठीक है? ये कौन-सी स्कीम है दोस्तों? ये एक गारंटीड स्कीम है। इसमें क्या होता है कि जब आप पूरी उम्र आपकी पेंशन चलती रहेगी, आपको कुछ हो जाएगा, तो आपकी स्पोज़, जो आपकी जो अगर वाइफ़ होगी, अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके हस्बैंड होंगे, आपके पास उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी उतनी ही। और जब उनको भी कुछ हो जाएगा, तो जिनको आपने नॉमिनी दिया होगा, मोस्ट लाइकली अपने बच्चों का नाम दिया होगा, तो उनके अकाउंट में साढ़े 8 लाख रुपए डाल दिए जाएँगे। ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। इसमें कुछ इनकम टैक्स बेनिफिट्स, इसमें बात की जाए तो कोई इनकम टैक्स बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन ये देखा जाए तो गरीब लोगों के लिए, अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर्स के लिए, लोगों के लिए ये स्कीम है। तो वैसे भी तो वो कभी इनकम टैक्स नहीं भरते हैं मैक्सिमम। तो अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, तो उसमें आपको रिबेट नहीं मिलेगी इसमें। एलिजिबिलिटी की बात करें, तो आपको इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है दोस्तों। आपका किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता होना ज़रूरी है, सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है। ऐज आपके 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, ठीक है? डिटेल्स, वो आधार कार्ड वगैरह, वो तो सब वो आपको वहाँ पे देना है। ये सब तो बेसिक सी चीज़ें हैं कि बिना आधार कार्ड, पैन कार्ड के आजकल कुछ खुलता नहीं है। तो कौन-कौन एलिजिबल है इसके लिए दोस्तों? तो ये मैं आपको बता दूँ, आपको इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। आप इनकम टैक्स पे नहीं करते होने चाहिए, ठीक है? ये बाकी और जो आप किसी भी अन्य सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंडर में नहीं आना चाहिए, जैसे ईपीएफ होता है ना, नौकरी करते हैं तो ईपीएफ वगैरह होता है, तो उनमें नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब आगे आगे देखिए होता क्या है। इसमें क्या होगा, जितने पैसे आप जमा करोगे ना, उसका 50% गवर्नमेंट जमा करेगी, ठीक है? द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन विल बी 50% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर और रुपीज़ 1000 विच इज़ लोअर। गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका जो 50% का टोटल जो कंट्रीब्यूशन, उसका 50% खुद पे करेगी उस फाइनेंशियल ईयर में। ₹1000 या अगर उससे कम हुआ, तो दोनों में से जो भी कम होगा। तो ये मैं आपको सारा डिटेल में आगे समझाऊंगा। मंथली पेंशन के आपके 5 प्लान हैं, ₹1000 महीना, 2000, 3000, 4000, ₹5000 महीना, ठीक है? अब रिटायरमेंट पे क्या होगा, जैसे ही आपकी 60 साल एज हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी डेथ और आपकी स्पोज़ की डेथ के बाद क्या होगा, नॉमिनीज़ को लमसम रिटायरमेंट अमाउंट दिया जाएगा। वेल्थ चार्ट कुछ इस तरीके से है कि इतने-इतने, अगर आपने ₹1000 महीने का प्लान लिया हुआ है, तो जो नॉमिनी को पैसे मिलेंगे वो 1,70,000 मिलेंगे। 2000 वाला प्लान है, तो नॉमिनी को 3,40,000 मिलेंगे। ऐसे 3000, 4000, जो ₹5000 प्लान वाला उनका प्लान है, उसमें 8,50,000 आपके नॉमिनी को मिलेंगे। आपको फिर से बता दूँ, जैसे आपकी एज 60 साल हो जाएगी, आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम मान लीजिए कोई भी प्लान लिया इनमें से, तो आपकी वो पेंशन पूरी उम्र तक चलेगी। उस अगर कभी कुछ आपको हो जाता है, तो वही पेंशन आपकी स्पोज़ की शुरू हो जाएगी।
जब उनको भी कुछ हो जाएगा तो उसके बाद ये जो 8.5 लाख रुपए ये जो अमाउंट है वो आपके नॉमिनी के नाम में अकाउंट में डाल दिया जाएगा, जो भी आपने नॉमिनी दिया होगा, बच्चों को मोस्ट लाइकली देते हैं लोग, ठीक है? इसमें आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप कभी भी इसमें प्लान को चेंज कर सकते हो 1000 2000 वाले को। अब बाकी सब चीज़ें तो ये अलग हैं, तो इसमें आपको मैं ये चीज़ बता दूँ, अटल पेंशन स्कीम मान लीजिए आपकी जो ऐज है वो 18 साल है, ठीक है? ये ऐज पे डिपेंड करता है, इसमें होगा क्या और आप पेंशन लेना चाहते हैं 5000 रुपए। आपको क्या करना होगा, हर महीने ये पैसे देने पड़ेंगे जब तक आपकी एज 60 साल नहीं हो जाती। 18 साल का बंदा है, वो कहता है मुझे 5000 रुपए पेंशन चाहिए और आपको मंथली पैसे देने हैं 60 साल तक। कैलकुलेट करेंगे अगर हम, ये देखिए आपने मंथली 210 रुपए दिए, 18 साल आपकी उम्र थी, 42 साल तक आप देते रहे, टोटल आपने कितने पैसे दिए ये देखो, 1,05,840 रुपए। टोटल आपने इतने पैसे दिए गवर्नमेंट को, 1,05,840 रुपए। और उसके बाद मान लीजिए 60 साल के बाद आपकी पेंशन शुरू हो गई 5,000 रुपए महीना। 10 साल तक आपने मान लीजिए पेंशन ली और उसके बाद आपको कुछ हो जाता है, तो 10 साल में तो 6 लाख रुपए तो पेंशन आप ही लेके चले गए। उसके बाद आपकी स्पोज़ का नंबर आएगा, मान लीजिए वो भी 10 साल पेंशन लेके चली गई, तो क्या हुआ 6 लाख रुपए वो भी लेके चली गई, 12 लाख रुपए हो गए, 12 और साढ़े 8 कितना हो गया? 12 और 8 20-22 लाख रुपए आपको मिलेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आपको 1,05,000 रुपए देने हैं और 20-22 लाख का आपका फ़ायदा हो रहा है। ठीक है? इसमें आपको ये चीज़ देखिए दिया हुआ है, आपको 210 रुपए देने हैं हर महीने और जब तक आपकी 60 साल नहीं एज नहीं हो जाएगी, टोटल आप 1,05,840 रुपए दोगे 42 साल तक। रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, आपकी 5,000 रुपए पेंशन लग जाएगी जब तक आपकी लाइफ़ चल रही है। उसके बाद आपकी स्पोज़ की वही पेंशन स्टार्ट हो जाएगी जब तक उनकी लाइफ़ चल रही है। अगर उनको भी कुछ हो जाता है तो आपके जो नॉमिनीज़ होंगे उनको लमसम जो रिटायरमेंट अमाउंट है, वो दे दिया जाएगा। अब इसमें 1-2 चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि जैसे ही आप अप्लाई करोगे इसके लिए किसी बैंक में जाके तो आपको पैन नंबर मिलेगा। एक तो पैन नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर जो सबके पास होता है। इसके लिए आपको एक पैन नंबर मिलेगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है? पैन कार्ड भी दिया जाएगा आपको, जैसे पैन कार्ड होता है वैसे ही पैन कार्ड होता है, उसमें सारी डिटेल लिखी होंगी। आपका पैन नंबर होगा, उसमें दिया होगा कि आपकी कितनी पेंशन लगेगी, कौन से साल से शुरू होगी, कौन से बैंक में आपकी पेंशन क्रेडिट की जाएगी, वो सब कुछ होगा। हर महीने जो भी पैसे हैं आपके, जितना आपने प्लान लिया होगा, वो आपके ऑटोमेटिकली कट जाएँगे अकाउंट से। मान लीजिए कोई 18 साल का बंदा कहता है कि मुझे 1,000 रुपए पेंशन ही चाहिए 60 साल बाद। तो अगर उसकी बात की जाए तो उसको हर महीने कितने पैसे दें? 42 रुपए देने हैं उसको। अगर उसको 1,000 पेंशन चाहिए तो 42 रुपए देने हैं 42 साल तक। 21,000 रुपए वो टोटल देगा, 1,70,000 तो उसके नॉमिनी को मिल जाएँगे। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा प्लान है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा इस पे वीडियो लेके आने की, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। सबसे अच्छा है कि आप बैंक में, अगर आपकी नेट बैंकिंग है तो 2 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो आप किसी भी बैंक में जाके आप एपीवाई के लिए, अटल पेंशन योजना भी कहते हैं इसको, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।